हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के साथ आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए डेली लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम प्रैक्टिस सेट करें तो आप सभी को भी इंफॉर्मेशन हो जाए और साथ में मिलकर हम तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को नीचे कमेंट में बताना है कि आज आपका स्कोर कितना बना। देखिए, पहला है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फाउंटेन पेन। अब देखो, पेन होता है तो पेन में हमारे क्या होता है, तो पेन में होता है देखिए शाही। और शाही क्या होता है, पानी की तरह होता है। तो हम याद करेंगे फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है, हमारे लेविस इट वाटरमैन। कौन हो गए, वाटरमैन। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सितर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। पहला है, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये बात सही है, ठीक है ना। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या कार्य करना, यह स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ये भी सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण बनता है। ये भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की, रोलिंग घर्षण मतलब ये रोलिंग घर्षण, ये लुढ़काने वाली घर्षण, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग में घर्षण कम होता है। तो ये बात गलत होगा। क्या होगा, ये बात गलत होगा। तो तो ऑप्शन नंबर डी से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम में विस्थापित होता है। तो किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको पता है W बराबर क्या होता है, mgh, ठीक है ना, mgh। जहाँ पर हम G को A भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा F और H। तो F हमारे पास कितना दिया, 20 न्यूटन दिया है, ठीक है ना। और किसे बोला, 4 मीटर की। तो यहाँ पर 4, तो 20 को 80। तो यहाँ पर क्या पूछ किया गया, कार का क्या होगा, कार का ऐसा ही मात्रक होता है फ्रेंड्स, हमारे जूल होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे जूल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इस नियम को क्या कहते हैं। तो देखिए, हम इसमें ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलादार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में कौन सा सत्य होने की संभावना है। देखिए, एक गोलाकार दर्पण बोला है, पतली गोलादार मतलब ऐसा होगा, मतलब ये अवतल दर्पण होगा, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर की, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की, यहाँ पर F, यहाँ पर हो जाएगा C। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी फोकल लंबाई से परिदृश्य निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। तो आपको बताना है कि दोनों उत्तल होगा या अवतल या उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस या उत्तल, या दोनों अवतल होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, आपका दोनों अवतल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर बोला एक गोलाकार दर्पण, गोलाकार दर्पण ठीक है, ठीक है। और इसने बोला है पतली गोलादार, मतलब बीच में पतला। तो देखो, ये गोलादार दर्पण, ये गोलादार दर्पण, तो इसको हम यदि इतने भाग से कट करते हैं तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। तो हो जाएगा दोनों अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट है, एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी। तो आपको बताना है कि 1 वोल्ट है जो एक धारिता मतलब C 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करती है, तो इसकी धारिता C=Q/V। तो इसका हो जाएगा, देखो यहाँ पर C दिया ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1। क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अधिकतर लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे 1 फैराड करने की, बट यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी, 1 फैराड नहीं करना। देखो सिंपल से, यदि आपको फार्मूला याद नहीं होता तो क्या करो, देखो 10 वोल्ट दिया है, ठीक है ना। तो 10 वोल्ट को हम भाग देंगे, 1 है, इसे 10 वोल्ट से भाग, तो 0.1 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है
टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में की जाती है। मतलब हम जब टेलीविजन में बात करते हैं तो हमें किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है कि जो हम हैं अवरक्त कौन सी अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने दिया था, तो आप बताओ कि परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल था यह हमारे रदरफोर्ड साहब ने दिया था, जिसने सोने की पन्नियों पर कई सारे अल्फा कणों की बौछार किया था। तब उन्होंने ही किसका नाभिक की खोज किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही नहीं है, गलत कौन सा बताना है। एक्वारेजिया नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है, तो आप बताओगे ये तो भाई सत्य है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिक के साथ मिलाने पर विस्फोट होता है, सही बात है, ये इससे विस्फोटक बनाया जाता है। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोट संभव वाला होता है, ये बात सही है। इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 के विलयन में होता है। देखो हाइड्रोक्लोरिक का मैं आपको बता देता हूँ, HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रोग्लिसरीन, तो यहाँ पर आपका होता है 3:1 के अनुपात में होगा, कितना 3:1 में होगा, जहाँ पर आपको होता है 3:2 बताया, तो यहाँ पर 3:1 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं। देखिए ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, मान लीजिए पीरियोडिक टेबल हो गया, तो यहाँ पर आपको पता है 2 8 8 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके देखो यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये होगा आपका दूसरा और तीसरा। तो देखते हैं इसका जो सही उत्तर क्या होता है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ये देखिए दूसरा और तीसरा इसका राइट उत्तर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो आपको पता है कि एक जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो वह धातु ऑक्सीड बनाएगा, क्या बनाएगा, तो इसका जो हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, यहाँ पर बताना है कि जर्मन सिल्वर में आपके क्या क्या मिले। देखिए पहले बात तो मैं आपको जर्मन इसी से आपको बता देता हूँ क्या होगा, इसका हो जाएगा जर्मन का आपका जिंक और इसका हो जाएगा निकल, ठीक है। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं आंसर, तभी आपको पता चलेगा कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, तो आपका हो जाएगा इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो जर्मन से जा से है, जिंक मैंने बता दिया, या ना से है निकल बता दिया, और कॉपर इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी आप इस तरह याद कर सकते हो। पेन के अणु C-C बॉन्ड और C-CH बंधों में अनुपात क्या होगा, तो आप बता दोगे, इसका जो सही उत्तर होगा 1:4 के अनुपात में होगा, कितना 1:4 के अनुपात में होगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। देखिए बहुलक हैं ये सभी, पर प्राकृतिक कौन सा है, देखो चमड़ा है जो प्राकृतिक में पाया जाता है, ठीक है ना, ऊन है जो प्राकृतिक में पाया जाता है, रेशम है जो प्राकृतिक में पाया जाता है, पर नायलॉन को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, इसका कृत्रिम नायलॉन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए मतलब इसको आपको सही जोड़ी बनाना है फ्रेंड्स। तो पहले हम देखते हैं, चलिए देखते हैं सीएनजी में क्या होता है। सीएनजी में हमारा देखिए मीथेन और इथेन होता है, आपको पता है, ठीक है ना, मीथेन इथेन होता है, तो पहले का 3 इसमें है और इसमें है, ठीक है ना। एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो दूसरे का 2, तो देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे वाटर गैस, ठीक है ना। तो वाटर गैस जैसे हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, तो डी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट किस में, इसमें है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो कोल गैस होता है ना, तो कोल गैस में लिक्विड पेट्रोल, तो हम बता देंगे कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है जानवरों के अनेक पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप बताओ कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ अध्ययन को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे, क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इकोलॉजी कहेंगे, तो इकोलॉजी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है मेंडल का स्वतंत्र अभ्यूहन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर दिया गया था। तो आपको पता है कि मेंडल का जो अनुपात का नियम था ये जो 9331 के अनुपात में, किसमें 9331 के अनुपात में दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वे बड़े स्रोत में होते हैं। क्या बोला है कि सेब का हृदय मतलब जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं वो उनके लिए सेब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और वह क्यों होता है आपको बता रहा है कि उसमें क्या होता है ऐसा। तो आप सभी को बताना है कि सेब में होता है पोटेशियम, ठीक है ना। क्या होता है पोटेशियम। अब देखो याद कैसे करोगे। देखो भैया हम जब सेब को काटते हैं कुछ देर छोड़ देते काटने के बाद तो वो थोड़ा सा भूरा पीला कलर का हो जाता है। तो इस प्रकार से आप याद करोगे कि पोटेशियम होता है इसका, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। तो आप बताओगे कि हड्डी से। किससे फ्रेंड्स, ये हड्डी से संबंधित रोग है, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। मतलब सही खाद्य श्रृंखला को कौन दर्शाता है। देखिए हमारे पहले ज़मीन में तो घास होगा, फिर जब घास को कौन खाएगा, कीट खाएगा, ठीक है ना। फिर कीट को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, फिर मेढक को सांप खाएगा, सांप को गरुड़ खाएगा। अब देखो यहाँ पर गरुड़ तो घास खाता नहीं, वो तो सांप खाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा गलत, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आप बताओगे कि नाशपाती का, देखो तो नाशपाती का हम खाते हैं 21 का आपका हो जाएगा गूदेदार पुष्पन। नाशपाती जो होता है उसके हम बीच वाला भाग खाते हैं जहाँ पर उसका गूजा रहता है, ठीक है ना। तो हम इसका जो लिखेंगे से होता है गूदेदार पुष्पासन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द्विनिषेचन बिंदी बिंदी का गुण है। तो मतलब बताना है कि देखो निषेचन होता है, फिर द्विनिषेचन किस में होता है आप सभी को बताना। तो देखो द्विनिषेचन होता है आवृतबीजी। देखो ऐसा बताता हूँ आपको एग्जांपल, जैसे मेल पार्टनर होगा फीमेल पार्टनर हो गया, ये निषेचन कहते हैं। तो इसे द्विनिषेचन मतलब जिसे रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है किसी पार्टनर की, उसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। और जो खुद से रिप्रोडक्शन कर लेता है उसे द्विनिषेचन उसे नहीं कहते। तो यहाँ पर आपका आवृतबीजी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 23 में दिया गया आपको दो हार्मोन्स दिए, हार्मोन्स और इसके स्रावित ग्रंथ दिए हैं। तो आपको बताना है इसके बारे में तो कि जो हार्मोन है किस ग्रंथ से स्रावित होता है। तो देखो तो पहली बात हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन की। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, पुरुषों के वृषण से निकलता है, ठीक है ना। तो बी का 4, तो देखते हैं बी में 4 क्या इसमें है और इसमें है, ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन किस में निकलता है, ये होता है महिलाओं में निकलता है, ठीक है ना। तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड किस में, इसमें और इसमें। तो हम बता सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर बता दें, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा महिलाओं का, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा पुरुषों के वृषण से निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। देखो मिलाते चलिए, तीसरे का फर्स्ट, ठीक है ना। और इंसुलिन होता है अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट हैं, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं करता। देखिए कैलकुलेटर गणना का कार्य करता है, कंप्यूटर भी करता है, मोबाइल फ़ोन भी करता है, पर प्रिंटर नहीं करता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें हार्ड क्या होता है, बूटिंग क्या होता है आपको बताना है। तो देखो हार्ड डिस्क में से मुख्य मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है, मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है, हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी से सभी उपयोगी डाटा लाया जाता है। और डी है मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में सभी उपयोगी डाटा लाया जाता है। देखो बूटिंग करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह डाटा को भेजना। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको बता देंगे कि बूट करना, जैसे आप कोई मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हो फिर से आप चालू करते हो ना, तो आप क्या होता है उसको कहते हो ऑपरेट करते हो, मतलब बूट करते हो। तो आप बोलोगे कि हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना, मतलब ऑपरेट करना, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में लाकर उसे बूट करना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आज में हमने मिल करके 25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आज की प्रैक्टिस सेट आप सभी को पसंद आई हो। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 8 को कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर नोटिफिकेशन आएगा और हम लोग मिल के तैयारी करेंगे।